हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंडिंग बॉक्स। चाहे आप एक्सेल में बिल्कुल नए हो या सालों से काम कर रहे हो, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंक्शन की जिसे यूज़ करके आप बड़े से बड़े डेटा को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक्सेल में फ़िल्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे आप डाउनलोड कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट के कुछ ट्रिक्स पुराने यूजर्स के लिए भी नए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिल्टर्स को लगाने के लिए सबसे पहले हमें होम टैब पर आना होगा। आपको यहाँ साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ से हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर जो हमारी हेडिंग है, वहाँ पर आपको कुछ ड्रॉप डाउन एरोस दिखाई दे रहे होंगे। तो इन्हीं ड्रॉप डाउन एरोस पर क्लिक करके हम फिल्टर्स को अप्लाई करेंगे। फिल्टर में हम ऑप्शंस देखेंगे, फिल्टर्स बाय कलर। तो फ़िल्टर बाय कलर ऑप्शन को यूज़ करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। अब हम फ़िल्टर्स बाय कलर्स पे जाएँगे, तो यहाँ से हमने ये रेड कलर को चूज़ किया, आपके सामने डेटा आ गया। अब टेक्स्ट फ़िल्टर्स के अंदर आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को एक बार अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, इक्वल्स टू, तो हम सिटी वाले ऑप्शंस में ये फ़िल्टर्स को अप्लाई करेंगे। अगेन हम टेक्स्ट फ़िल्टर्स पर जाएँगे। टेक्स्ट फ़िल्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल्स टू का ऑप्शन। अब इक्वल्स टू में दिल्ली का ही डेटा दिखे, तो यहाँ पे दिल्ली क्लिक किया, उसके बाद ओके। आपके सामने सिर्फ दिल्ली का ही डेटा विजिबल हो रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन डज़ नॉट इक्वल्स टू, सिटी वाले ऑप्शंस पर जाएँगे। तो अब हम डज़ नॉट इक्वल टू पर जाएँगे। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली को छोड़कर बाकी सारी सिटीज़ का डेटा अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे दिल्ली टाइप किया, हम ओके प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली को छोड़कर हमें बाकी सारी सिटीज़ का डेटा यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब हम देखते हैं बिगिन्स विद, तो उसके लिए कस्टमर नेम वाली रेंज पर हम जाकर अगेन टेक्स्ट फिल्टर्स पर जाएँगे, बिगिन्स विद ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बिगिन्स विद, अब यहाँ पर आपको एक रेंज देनी होगी, आधे लेटर से जो भी नेम हो वो आए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने आर्य टाइप किया और यहाँ से ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रवि, राहुल, राजेश, तीनों का ही नाम आर्य से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन एंड्स विद प्रोडक्ट वाली रेंज पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर और यहाँ पर एंड्स विद। हमारी जो भी वैल्यूज़ के पीछे टॉप लिखा हुआ है, सिर्फ वही वैल्यूज़ का डेटा यहाँ पे हमको शो हो, तो यहाँ पे हम टॉप पे लिखेंगे और ओके प्रेस करें। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ टॉप वाली वैल्यूज़ का डेटा ही यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब हम देखेंगे कंटेंट्स ऑप्शन। सिटी वाले कॉलम में जाएँगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट फिल्टर्स में जाएँगे और कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब कंटेंट्स में यहाँ पर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जो भी सिटीज़ में लास्ट में पीयूआर हो यानी पुर हो, सिर्फ वही सिटी हाइलाइट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर पीयूआर टाइप करके यहाँ पे हम ओके प्रेस करेंगे, तो ये डेटा आपके सामने विजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे डज़ नॉट कंटेन। इसके लिए हम प्रोडक्ट वाली रेंज में फ़िल्टर्स को अप्लाई करेंगे। हम प्रोडक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट फ़िल्टर्स और यहाँ पे हम डज़ नॉट कंटेन पे क्लिक करेंगे। अब डज़ नॉट कंटेन में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिंटर को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज़ का डेटा आपको दिखाई दे, तो उसके लिए प्रिंटर टाइप किया और यहाँ से ओके किया। तो अब आप यहाँ अपनी पूरी रेंज में देखेंगे, प्रिंटर को छोड़कर जो भी वैल्यूज़ थी वो सिर्फ विजिबल होगा। ये था हमारा टेक्स्ट फ़िल्टर्स। अब हम देखेंगे नंबर फ़िल्टर्स। तो नंबर फ़िल्टर्स को अप्लाई करने के लिए हमें नंबर्स वाली रेंज पे क्लिक करना होगा। तो हमारी अमाउंट के अंदर नंबर वाली रेंज है, तो सबसे पहले हमने अमाउंट पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमें आप देख पा रहे होंगे नंबर फ़िल्टर। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एक ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन है इक्वल्स। अब यहाँ पर इक्वल्स में हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू 500 के इक्वल्स हो, फिर वही विजिबल हो, तो यहाँ पे 500 टाइप करके ओके प्रेस किया, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। अब यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे नंबर्स फ़िल्टर्स में डज़ नॉट इक्वल 7000 क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके प्रेस करेंगे, तो रिज़ल्ट अभी 7000 को छोड़कर बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ आपके सामने विजिबल हो जाएँगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने ग्रेटर दैन। तो हम किसी भी वैल्यूज़ की ग्रेटर दैन वैल्यू को अगर शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सपोज़ मैंने 5000 की वैल्यूज़ डाली, अब जैसे ही ओके प्रेस किया, तो रिज़ल्ट आपके सामने है, यानी 5000 के अबव की वैल्यूज़ थी, सिर्फ वही यहाँ पर विज़िबल होंगी। इसी तरह से इसका जस्ट अपोज़िट, अगर मुझे लेस देन वैल्यूज़ देखनी है, तो सपोज़
अब यहाँ पर मैंने डाला 7000 और ओके प्रेस किया, तो अब 7000 के नीचे की जो भी वैल्यूज़ थी, फिर वही वैल्यूज़ हमें विजिबल होंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बिटवीन। तो बिटवीन ऑप्शन में अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर 1500 और यहाँ पर 5000, इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ ही विजिबल हों, तो यहाँ पर जैसे ही ओके किया, विजिबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा टॉप 10। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि हमारे अगर वैल्यूज़ अगर हमें यहाँ पे कम करनी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं टॉप 5 आइटम वाइज़ या फिर परसेंटेज वाइज़। तो हम यहाँ पर आइटम वाइज़ रखेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉप 5 वैल्यूज़ थी, वो आपके सामने इस तरह से विज़िबल होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज के लिए हम यहाँ पर जैसे ही अबव एवरेज पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा एवरेज वैल्यूज़, और जो हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगी, वो उसको यहाँ पर दिखा देगा। नेक्स्ट इसी तरह से बिलो एवरेज। तो जैसे ही हमने बिलो एवरेज किया, तो एक एवरेज के नीचे की जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ थी, वो विज़िबल हो जाएँगी। अब हम देखेंगे डेट फ़िल्टर के बारे में। तो डेट फ़िल्टर लगाने के लिए हमें अपनी डेट वाली वैल्यूज़ पे टिक करेंगे, तो हम यहाँ पे डेट फ़िल्टर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी हमारा डेटा है लास्ट वीक का डेट वाइज़ हम वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने लास्ट वीक पे क्लिक किया, तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट वीक की जो भी हमारी डिटेल्स थी, उन्हीं डेट्स का डेटा यहाँ पर विज़िबल होगा। इस बार हम देखते हैं लास्ट मंथ का डेटा। तो जैसे लास्ट मंथ पे हमने क्लिक किया, तो देखो सिर्फ लास्ट मंथ का डेटा हमारे सामने विजिबल होगा। अब इसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे सेलेक्ट और डिससेलेक्ट। तो यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटाया। सपोज़ यहाँ से हम देखना चाहते हैं आलोक की वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हमने आलोक को सेलेक्ट किया और आलोक को सर्च करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ आलोक का डेटा ही यहाँ पर विजिबल होगा। तो इस तरह से हम फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम मल्टीपल फ़िल्टर्स के लिए यहाँ से हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे सामने दिल्ली की वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे प्रोडक्ट वाइज़ भी फ़िल्टर लगाना है, तो यहाँ से अभी हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हटाने के बाद अब प्रोडक्ट पे मैंने लैपटॉप सर्च किया, तो यहाँ से अगेन ओके प्रेस किया, तो दिल्ली में लैपटॉप का हमारा यूनिट्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल फ़िल्टर्स को भी अपने शीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सॉर्ट ऑप्शन। अब सॉर्ट ऑप्शन के लिए हमें होम टैब में जाएँगे, यहाँ पे हम सॉर्ट एंड फ़िल्टर्स पे जाएँगे। अब यहाँ से हम ए टू ज़ेड इसको सॉर्ट करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे जो डेटा था ऑटोमेटिक वो 8 से लेके ज़ेड के अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया। अगेन अब हमें अगर डेटा को ज़ेड टू ए फॉर्मेट करना है, तो हम ज़ेड टू ए करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे डेटा हमारा अपोज़िट फॉर्मेट हो गया। तो फिर भी अगर नंबर्स पे सॉर्ट करना है, तो नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए हम जैसे ही नंबर्स पर लाएँगे, तो अब आप देख पा रहे होंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जैसे ही हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, तो आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ थी, वो सबसे पहले आ गई। अब इसके अलावा हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, तो जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है पहले वो आएँगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। आज हमने सॉर्ट और फ़िल्टर ऑप्शंस के बारे में सीखा। इस दोनों ऑप्शन से आप बड़े से बड़े डेटा को बहुत ईज़िली मैनेज कर पाएँगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स।